उल्लास हरियाणा न्यूज़ देखने वाले बस सारे दर्शकों ने भाई सुरेंद्र कुंडू की राम राम। फिलहाल दबलाइन और फ्रेंड रोड के गांव के बीच में जो मेरे पीछे देख रहे होगे आप राइस मिल, यहाँ पर खड़े हैं राइस मिल पे। और ये घटना परसों की है। परसों को इस राइस मिल के अंदर एक डेड बॉडी मिली जावा है। तो हम परिवार वालों से भी बातचीत करांगे। तो ये क्या हाँ जी, ये मामला कैसा था जी, क्या हुआ था जी? मेरे अंकल भजन सिंह जी गांव फ्रेंड कला से जी, वो यहाँ मिल में काम किया करते ठीक है जी, 3-4 साल से। ठीक है जी। तो घर पे मेरे बड़े बुजुर्ग है, वो ये भी बोले करते भाई तो कई दफा मिल रात को अकेला रहा है, बस सीजन के बगैर वहाँ कोई वारदात हो जाएगी भाई, तो इसी नौकरी का क्या अपना दिन दिन की करिए, अपना घर का काम बहुत है जी। तो बूढ़े से बोले करता भाई मेरा सेठों के साथ इतना मेल मिलाप है, मेरे पे विश्वास इतना करा है हमें कि हद से ज्यादा है जी। तो इस वजह से वो नौकरी करेगा था। जिस दिन वारदात हुई उस दिन वो 3:30 बजे गैम से आया था, गोडन वन गया था ड्यूटी पे, 3:30-4 बजे से सेलर में चले गया। शाम को वो खाना खाने घर आया करता। तो वो ड्यूटी जी डे की करे करता या रात की जी? वो 24 घंटे ड्यूटी करेगा। ऐसे 24 घंटे की ड्यूटी थी जी। सिर्फ वो 10-20 मिनट दोपहर को निकाल ले करता खाना खाने के लिए और 10-20 मिनट शाम को। कई दफा ऐसा हो करता कि उसको टाइम नहीं लगे करता तो वो आए भी नहीं करता शाम में। कई दफा नहीं आया, जिस तरह शाम में खाना खाने में खाना बनता है। तो मान ले इमाम ने तो यही सोचा भाई कोई काम हो गया, वो घर पे नहीं आया। हमने तो पता ही नहीं था क्या बात है। तो सुबह 6 बजे मैं नीचे था, मेरी दादी थी, 2 बंदे गए, यानी कि जो है महेंद्र मुनीम, एक और मुनीम था उसके साथ जी। तो उन्होंने बोले भाई भजन सिंह क्या गड़बड़ हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो पहले उसका कैंसर की दिक्कत थी, वो अब ठीक हो गया था, उसका कोई परेशानी नहीं थी, कोई गोली दवाई कुछ नहीं खा, तो ठीक ठाक चल रहा था। मैं खांसी जुकाम चलो थोड़ा बहुत कुछ हो गया, वैसी तो कोई बात नहीं। अगर जो इतनी ज्यादा दिक्कत होती तो दिक्कतों ये पहले रात ने भी फोन करा, मतलब नॉर्मल सी कोई सी बात है तभी आए हैं अब। तो मैंने बोले भाई माँ चाय तो पी लो। बोले ना चाय नहीं, मैंने छोटा भाई उसके साथ में भेज दिया, मैं तो चल भाई मैं आऊँ। तो गल्ला मेरे एक दादाजी जो इस बार है वो भेज दिए, वो गए, मैं भी साथ में चला गया। वहां जाके देखा तो वो ऐसे लिटायर गया इस पोजीशन पर कि जैसे ये वैसे सुत्यार जाएगी रे, मैं ले मरिया हुआ नहीं है। उसका हाथ लाया, हाथ पैर बिल्कुल मुड़ा, छाती उसकी गर्म, हाथ फेरिया। मैं भैया के दिक्कत हुई तो उसमें तो थोड़ी नू मैक्सी है ऐसी आवाज स्त्रियां नू पास लगा नू इतनी वो बात भी नहीं है जैसे इतनी कुछ खा पी ना लिया हो जी। तो फिर मैं इसका कहीं घर झगड़ा नहीं, सेठ के साथ कोई झगड़ा नहीं। तो मैंने चल दिमाग की परेशानी के कारण पता नहीं थी के सोची। तो बड़े बुजुर्ग बोले भाई कोई बात नहीं, क्यों चीरा फाड़ी कराई, इसकी बहस नहीं, विरोध नहीं, ऐसा भी बंदा ही नहीं है। तो उस टाइम उसकी डेथ हो चुकी थी? हाँ उसकी डेथ हो चुकी थी। तो उसको घर पे ले आए, किसी ने ये नहीं सोचा भाई इसकी जेब जूब में देखे, उसकी जेब में कोई डायरी, कोई कागज, कोई कुछ भी नहीं था। आप कई बार देख ले में पैसा दे लिखी में है या जो भी, इसकी जेब में कुछ नहीं था। उसकी जेब में थोड़ी पास में थोड़ी सी उल्टी लगी हुई थी, वो पानी पड़े था या उल्टी थी थोड़ी न्यू गद्दा पे। और वहां कुछ ने फोन उसका सामने चार्ज लग रहा था, मंडल माची रखा था और सुते था। कांबड़ उसके पास था, पतली ही कांबड़ी बस उस पर डाल रखी थी। तो उस घर लेके आए अपने, उसका दाह संस्कार कर दिया। तो शाम को उसका फोन पे फोन आएगा, जैसे वो वीडियो कॉल पे फोन करती वो बटन रहेगा तो उसमें वो व्हाट्सएप भेज रखा था उसकी भाई वाला भाई सुबह 6 बजे तो घर बुलाने वाली है, फोन जैसे चार्ज लग रहा, इतनी सौदी नहीं रंदी पे मान ले फोन ने देख लिया किस्ती क्या भेज रहा क्या नहीं है। तो उसका दाह संस्कार परिवार वालों ने ला दिया, क्योंकि वो ऐसा आदमी नहीं था किसी के लिए लड़ाई झगड़ा में या सिस्टम में बढ़ागा। मिल वाले पे यूं नहीं सक्री मान ले उनके साथ उसके बढ़िया रिलेशन थे, बूढ़े पूछे भी करते भाई हाँ कोई जो लगातार 3-4 साल से काम कर रहा था। तो मान ले उसका फोन शाम को देखा नहीं 6 बजे, तो उसमें उसकी सुसाइड नोट भेज रखे थे 337 पे, 338 पे, 339 पे, 3 पर्चियों पे लिख लिख के भेज रखे थे। तो सुसाइड नोट में क्या कुछ लिख रखा था जी? सुसाइड नोट में उसने लिख रखा था भाई मिल में कोई गड़बड़ चल रही है जी, जिसका मना कोई पता नहीं भाई मिल में गड़बड़ क्या है। तो जाहिर करना चाहता मान ले मैं इसी अवस्था में हूँ कि जिस अवस्था में मैंने खुद ये नहीं पता भाई क्या चक्कर चल रहा है। तो उसने एक दिन ऐसा आया तो उसके शक महसूस होया भाई तेरे साथ कुछ इसी घटना घट रही है जिसका कि तने खुद शरीर में भी ये पता नहीं है भाई तेरे साथ बन रहा क्या है।
तो जो 3-4 आदमी वहां में रवे थे, जो मुनीम थे, जो भी थे, वो इकट्ठे चाय पीवा या कोई चीज मंगाया खा, तो उन चीजों का उस दिन उसने सेवन नहीं करा। नहीं किया। तो उनकी अवस्था में तो वो था भाई ये सुत्या है, और वो बंदा सऊदी में था, उसको पता था भाई ये क्या करेंगे देखेंगे। तो उन्होंने जो भी चोरी करनी थी या जो भी उनका गलत काम था वो अपनी कार्रवाई पे लग गए। उसने उनकी वीडियो बना ली, वीडियो बनाई तो बढ़िया से भी शेयर करी उसकी, वैसे ऐसे मिल में गड़बड़ चल रही हरियावा। तो उनका वो हो गया भाई इसको किसी तरीके हटावा, तो उनकी बढ़िया से जिक्र करा, उनकी ऐसा षड्यंत्र रचिया, कोई जैसा केस वो उड़ा है उसी हिसाब का केस उड़ाएगा। कैमरा में ये दिखाई दिया भाई तेरे वर्ग आदमी है। उसकी ये बात पहले दिन छोटा भाई से शेयर करी, भाई ऐसे ऐसे बात है, मील में चोरी हुई है, मन ने उसके बारे में पता नहीं यार, मेरे तो वो रहने वाले बंदे एक हुआ है, भाई तेरा इसमें हाथ है, फंसाने की कोशिश। तो भाई बोले ऐसी कोई बात नहीं है काका, तेरे साथ में है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो उसका ये बैम था कि मैंने तू गलत काम तो करता ही नहीं, तेरा तो कोई मैटर ही नहीं है। वो जो उसकी वीडियो वाडियो बनाया करती उनकी पता नहीं क्या तो षड्यंत्र कराया क्या ना कराया, उसकी हमने जेब से कुछ नहीं मिला, हमने तो वो मरिया हुआ मिला है। तो सुसाइड नोट में उसकी लिख रही है मैंने मेरे साथ इंतहा थपाई गिरी, जो मौका वारदात पर रात को घर पे सुबह कहने आए थे वो दोनों मुनीम। तो उसमें किसी का नाम आर्या जी साहब? नाम आर्या महेंद्र सिंह, जो यहाँ का है पास में ही शिमला का, एक जो ऑपरेटर है जो अपनी मशीन को चलावा है, 2 आदमी अगर, बाकी भाई सलाहकार सारे हैं। 2 का तो उसकी नाम दे रखे है मेरे, अगर मैं भगवान ना करा मेरे को इनसे खतरा हो रहा है, अगर कुछ भी मेरे पे वारदात हो है तो मेरी मौत के कारण ये दोनों हैं, उतनी स्पष्ट लिख रखी है। जो नोटिस उसकी जो डाल रखा है नीचे अपने दस्तखत कर रखे है, भाई मैंने इन आदमियों से खतरा है, हर मेरी जान अगर मैंने दी है, मरूं हूं या मारा तो इनका जिम्मेवार ये है। तो सुसाइड नोट मिलने के बाद जी आपने पुलिस प्रशासन फिर मैं सुसाइड नोट बूढ़े बेटे में फोन मंगाया, उनकी देखा तो उनका तो गादड़ तोड़ गए भाई। ये तो आपने तो विश्वास कर लिया सेठ पे, सेठ ने तो ये पे टबर दिया कि मैं ले मारा, तो ये बच्चा से भी बैठ था जी। लेकिन सेठ ने धोखा कराया। अगर सेठ के पास इसकी बात शेयर करी थी तो उन्होंने ये कहना था सेठ ने भाई हमारे से इसकी बोल लिया था भाई ऐसे ऐसे बात हो रही है। सेठ बिल्कुल ही इनकार कर गए, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ हुई है ना कोई चोरी हुई है ना कोई दिक्कत चल रही है। तो सेठ की भी जालसाजिश में, क्योंकि सेठ को पता था इस मर्डर के बारे में, हम तो ये कहें हमारा मैरिया है जी। ये इन 30 सारे की सलाह मैरिया, 2 आदमी तो ये मैन है, लेकिन पता सेठ ने भी था, उसने वो हटाया कौन। अगर उसकी ये पता था नहीं तो भाई इस बंदा तो उसकी हटान दे या उसके घर से कोई मैसेज भेज दे। जिस टाइम आपने सुसाइड नोट मिला जी, हाँ, उसके बाद आपने पुलिस में कार्रवाई? हाँ जी, पुलिस में पूरा पकड़ गया जी। तो उसके बाद क्या पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई करी जी? पुलिस ने जी आज छानबीन करी है, वो सेलर में भी आई है जी, अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है जी, जो भी सबूत ढूंढने की, जो सबूत थे जी वो सबूत नहीं मिले। जो वो पर्ची पे सुसाइड नोट उसकी व्हाट्सएप करे वो पर्ची नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने कपड़े 2 को सुखा दिए। पुलिस वालों के सामने भी बात हुई, वो कपड़े बोले जी वो तो उसकी पहले ही भिगे रखे थे, वो गांव से आया उसने कपड़े नहीं बदले थे, और वो कपड़े उसके शरीर पे नहीं मिले। अच्छा, दूसरे कपड़े मिले? हाँ, इब जैसे गांव में से आप जाओ तो आपने तलाशी ली, उसके जेब में से हमें कुछ नहीं मिला, उसके सारे जो प्रूफ थे वहां को साफ सफाई करके सारा कुछ मिटो चुके हैं, हमें वहां कुछ भी नहीं मिला पुलिस वालों को। बाकी बोल रहे भाई हमारी ओर से पूरी कोशिश है, भाई हम न्याय करेंगे, मुलजिम को ढूंढेंगे। तो आज पुलिस प्रशासन आया था जी, आज क्या कुछ कार्रवाई करी? अब जी जैसे अपने शमशाना में आया था जी, पता नहीं था उस हिसाब से दाह संस्कार किया गया, तो उसकी जो भी उनके हिसाब से कार्रवाई हुई जी वो कार्रवाई करके गए। जिस गद्दा पे मान ले उसकी प्राण पूरे करते सेलर में सीधा गद्दा ले आए थे, वो गद्दा की तहकीकात करी है, तो इतना कुछ करके प्रशासन गया है। तो अब प्रशासन क्या कुछ बोल कर गया जी? कि प्रशासन ये बोल कर गया भाई, विश्वास दिया गया भाई तुम्हारे साथ न्याय होगा। तो आपकी क्या कुछ मांग है जी? मांग यही है जी, जो दोषी है जिसने कसूर कराया है, इसमें ये नहीं है कि मान ले कसूर मनीमो ने कराया है या कोई रोटी बनाने वाला या मान ले कोई सेठ कोई भी है। दूसरा अगर सलाहकारी में अगर 10 बंदियां ने ये पता है मेरा गांव का हो चाहे कहीं का भी हो, अगर उन बंदियां ने ये पता है नहीं भाई इनका झगड़ा हो रही ऐसी की में बात है,
तो उन बंदे ने मैसेज मेरे घर तक नहीं पहुंचाया तो मैं उनको भी कसूरवार मानूंगा। तो मेरी ये गुजारिश है, अगर सेठ को नहीं पता है तो सेठ का कोई रोल नहीं, अगर सेठ ने सारी बातें का उसका बयान का हिसाब तो पता है तो सबको सजा मिलनी चाहिए जिसने कसूर किया है। अगर गलती मैं करूं, सामने वाला देखा है, देखने वाला भी कसूरवार है, अगर वो बोल नहीं गा। तो उसमें सेलर में जी कितने बंदे काम कर रहे हैं जी? सेलर में जी 4-5 मुनीम हैं, 3-4 सेठ भी है, और जो लेबर है उनकी वो लेबर भी है। तो सिर्फ पुलिस प्रशासन को जी जो सुसाइड नोट था फोन के अंदर वही मिला हाँ, जी? बस पुलिस प्रशासन को उसका सुसाइड नोट फोन वाला मिला है जी।